हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे थे। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। अब इसके हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हमने 7th क्वेश्चन तक इसमें हमने एक मिनट हम लोग बात कर रहे थे इसकी पॉवर्टी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ की। इसमें हमने इसको डिफरेंट वेरियस जो 5 क्वेश्चंस हैं इसको देख लिए थे। देन वी हैव 6th क्वेश्चन, डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल। तो इसमें ये पूछा है कि क्या एक स्मॉल इंडिया का कल्चरल पॉकेट पूरे नेशन में है, इसको इलेबोरेट करना है एग्जाम्पल के साथ में। यानी ऐसे अगर आप एक इंडिया का मैप बनाओ तो क्या आप पूरी पूरी एक स्मॉल इंडिया का हर जगह हमें एक कल्चरल पॉकेट्स मिल जाता है। यानी अगर हम यहाँ मान लीजिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमें कुछ लोग मिलेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट के होंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो गुजरात के होंगे, कुछ होंगे जो साउथ के होंगे, यूपी के होंगे, बिहार के होंगे। तो क्या ऐसा सब जगह है? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ से यहाँ कोई सिटी है, मान लो बेंगलोर है, तो बेंगलोर में हम देखते हैं कि आईटी हब्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, यूथ है। ऐसे ही अगर हम और भी जगह की बात करें, हर लगभग हर जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे हमें इस तरह की पॉपुलेशन दिख जाती है। या अगर आप कहीं पे भी होंगे इंडिया में तो आपको ऐसे लोग दिखते होंगे जो कि दूसरे स्टेट्स के होंगे, ठीक है। सो वो उसी चीज़ को पूछ रहे हैं। सो इसमें विथ एग्जांपल आपको इस चीज़ को इलेबोरेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से बता सकते हैं कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया में कल्चरल पॉकेट्स हैं। तो इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्पाइट implementation of various program for eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing, explain by region। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया में इतने सारे प्रोग्राम्स हम पावर्टी एलिवेशन के लिए ला चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी पावर्टी इंडिया से गई क्यों नहीं है, इसका ये कारण पूछ रहे हैं। तो ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखिए, इसके मतलब अभी तक पावर्टी इम्प्लीमेंटेशन के इतने सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं, स्टिल उसके बाद भी पावर्टी क्यों अभी तक परसिस्ट कर रही है इंडिया में, तो ये आपको बताना है। इसको आप एक अगर डेटा शुरुआत करनी है तो एक डेटा से कर सकते हैं कि एसडीजी गोल जो है इंडिया का, उसमें मतलब वो नो पावर्टी जो है वो पहला ही है एसडीजी गोल का। तो और 2030 तक हमें नो पावर्टी के गोल तक अचीव करना है, ये हम एक इससे शुरुआत कर सकते हैं। या पावर्टी रिलेटेड कोई और भी वर्ल्ड बैंक का डेटा हो उसको उससे शुरुआत कर सकते हैं। या पावर्टी की सिंपल डेफिनेशन बता सकते हैं कि जिन लोगों के पास बेसिक नीड्स को पूरा करने की क्षमता नहीं होती है, वो पावर्टी हमारी वो कंडीशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कि क्योंकि इसमें बोला है कि डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अब ये लाइन मेंशन कर दी गई है तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स, कुछ एक शॉर्ट ब्रीफ में एड्रेस करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू से लेकर अब तक काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो पावर्टी एलिवेशन के लिए किए हैं। उन प्रोग्राम्स में से कुछ जो मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमजी नरेगा है और भी जितने भी अंत्योदय मिशन है और आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, तो जितने भी पावर्टी एलिवेशन उनको नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो कि पावर्टी को टारगेट कर रहे हैं, उसको मेंशन करना है वहाँ पे, एक लाइन में उनको मेंशन कर देना है। देन उसके बाद बताना है कि क्यों अभी भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से सीधे फिर ये क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो जाएगा, क्यों स्टिल एग्जिस्टिंग है, क्यों अभी भी पावर्टी जो है इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है। तो इसके हम डिफरेंट कि देखो, प्रोग्राम तो हमने लॉन्च कर दिया पर इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी में प्रॉब्लम आ गई कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कीम हो गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न ये है कि सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी हो गई है। लोगों के जो लोकल गवर्नमेंट हैं, जो लोकल लेवल पे जहाँ पे प्रॉब्लम मतलब लोकल लेवल पे जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। जैसे बहुत सारे इंडिया की 68% पॉपुलेशन अभी भी गाँव में रहती है और गाँव में जो पंचायत होती हैं उनको
काफ़ी सारी हर्डल्स आती हैं उनको, फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज़, इस तरह के ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा करप्शन की प्रॉब्लम काफ़ी परसिस्टेंस रही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहे हैं। ठीक है, काफ़ी से जो भी प्रोग्राम्स आप बेनिफिशरीज़ के लिए आते हैं वो बेनिफिशरीज़ को ना मिलके किसी और को मिलते हैं, घोस्ट बेनिफिशरीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से क्यों इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है।